हम भावना गांव में आए हैं, रुके हैं। ये खपर गांव से 10-12 किलोमीटर दूर होगा। हाँ, 10-12 किलोमीटर दूर है। ये यहाँ का आश्रम नर्बदे है। ये यहाँ के संचालक हैं, सारा कार्यभार यही देखते हैं। ये यहाँ इनका निज क्षेत्र है। ये भोजन कराते हैं, पैकमावा से रुकते हैं, यहाँ रहते हैं। ये रोड के पास ही है, रोड से उतरते ही सामने ही आ जाता है। ये बवाना बमाना मानिया पाव जी, मानिया पाव, मानिया पाव, मानिया पावरा। इनका नाम मानिया पावरा है। ये सबकी बड़ी अच्छी सुविधा करते हैं, व्यवस्था करते हैं। और ये काफ़ी दूर है वहाँ से आगे, इससे पहले जो आश्रम पड़ता है और इसके बाद जो आश्रम पड़ेगा वो भी काफ़ी दूर है। तो ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है पैकमावासियों के लिए। तो ये रोड के पास ही है, झंडा लगा हुआ है और एक बैनर भी लगा हुआ है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ की व्यवस्था करते हैं, बहुत अच्छे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम उस पहाड़ी से उतरे, वहाँ के आगे ये जिसे खापर की पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी कहा जाता था, चढ़े। वहाँ से फिर दूसरी साइड थोड़ी दूर चलने के बाद 1 किलोमीटर बाद ये रोड मिल गई। फिर रोड से सीधे भावना आए। भावना आते काफ़ी देर हो गई। फिर रात भर यहीं पे रुके थे। अब सुबह हम फिर से अपनी यात्रा चालू कर दिए। आज 21 जनवरी 2021 है और हम इन पहाड़ों से आगे बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि अब आगे कोई पहाड़ ऊंचा नहीं है, बस चढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रास्ते मिलेंगे। नर्मदे है, 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 नर्मदे है। ये सुबह सुबह मैया के दर्शन हो रहे हैं। सुबह से पहली बार ही आज हो रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। धुंध की वजह से शायद न दिख रही हूँ, यही मैया जी हैं, नर्मदे मैया। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। सुबह सुबह दर्शन करके आनंद आया। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अब के किनारे तक कब तक पहुँचेंगे ये नहीं पता, पर दर्शन हो रहे हैं, इसी बात की बहुत खुशी है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। क्योंकि लोगों ने कहा था, बहुत सारे लोगों ने, कि बीच में मैया के दर्शन छूट जाएंगे, पर हमें रोज़ ही हुए, लगभग हाँ रोज़ ही हुए। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैया के दर्शन ना हुए हों, चाहे थोड़ी देर के लिए ही हुए हों, मगर हुए हैं ज़रूर रोज़। ये मैया की ही कृपा है। हमारा तो बस केवल विचार था, मन था, आशा थी, इच्छा थी कि बस कुछ हो ना हो, मैया के दर्शन रोज़ एक बार, कम से कम एक बार तो ज़रूर से हो जाए। तो मैया ने वो पूरी कर दी कि रोज़ एक बार दर्शन हो ही जा रहे हैं। एक बार क्या, कई बार हो जा रहे हैं दिन में। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जो भी इच्छा है इस परिक्रमा में वो पूरी हो जाती है। हमारी भी इच्छाएं पूरी हो गई और बहुत ही ख्याल रखा मैया ने, हर जगह व्यवस्था की, सब चीज़ अच्छी की, भटकने नहीं दिया। भटकने से पहले ही किसी न किसी को भेजा सही मार्ग बताने के लिए, या निशान के द्वारा या किसी भी द्वारा। ये मैया की बड़ी कृपा रही हम पर। जय हो नर्मदे माई, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये मैया धीरे धीरे पास आती जाती, हम मैया के पास जाते जा धीरे धीरे जा रहे हैं। देखिए अब एकदम साफ स्पष्ट रूप से दिखने लगी हैं ये मैया। आप भी मैया के दर्शन करिए। हमें प्रत्यक्ष दर्शन करके बड़ा आनंद मिल रहा है और इस बात की बड़ी खुशी भी है, अंदर से आनंद भी है कि हम
मैया के साथ साथ ही चल रहे हैं, मैया के किनारे किनारे पे ही चल रहे हैं। नर्मदे है, 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 नर्मदा मैया। पूरे रास्ते नर्मदा मैया के दर्शन हो रहे हैं। हमने सोचा एक ही दो पार होंगे, पर अब पूरे रास्ते मैया के दर्शन होते रहेंगे। किनारे किनारे ही चल रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये रास्ते पहाड़ के ही हैं, मगर यहाँ पे रोड बनी है, इसलिए चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, कल का दिन बहुत भारी था, 2 दिन बहुत भारी थे, क्योंकि पहाड़ थे और चढ़ने में बहुत ही दिक्कत हुई। पर ये परिक्रमा मार्ग ही है, क्या किया जा सकता है, ऐसे ही चल के पार होना है। और यही तो मैया की परीक्षा है कि जो धैर्य बना के धीरे धीरे इन रास्तों को पार करता है, क्योंकि ऐसे ही रास्तों में, ऐसी जगहों पे ही हमारा सारा ध्यान मैया पे ही रहता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। या तो रास्तों पे या फिर मैया पे हमारा ध्यान पूरा एकाग्र हो जाता है और हम एकाग्र मन के हो जाते हैं, और एकाग्र मन वाले ही सफल होते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए यहाँ बोट भी है। ये बढ़ा हुआ पानी इधर इस तरफ आया हुआ है, और इधर आगे से नर्मदा मैया आगे चली गई हैं। वो आगे उस तरफ गई हैं और बढ़ा हुआ पानी इस तरफ आ गया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। मैया पहाड़ों के दोनों तरफ से होते हुए जाने लगी है, हर जगह से बढ़े हुए पानी की वजह से। इसलिए ऐसा लगता है कि ये पहाड़ हैं, इनको द्वीप बना दिया। अब ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये द्वीप का काम करते हैं, उनके दोनों तरफ जल भर गया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कई बोटें चल रही हैं। देखिए ये एक छोटा सा द्वीप टाइप का हो गया है। ये जल भरा हुआ है और मैया उस तरफ आगे गई हुई है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी ज़्यादा होता जाता है, ये पानी ऊपर बढ़ता जाता है, और जब कम होता जाता है तो कम पीछे होता जाता है। फिर भी बहुत ही पानी, बहुत ज़्यादा पानी है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हमें इस तरह से जाना है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये सावरिया तिगाल गांव के पास की झील है। इससे पहले सवैया दिगाल गांव पड़ा। ये भी सवैया दिगाल ही गांव लगता है। और देखिए ये झील का पानी, ये पानी भी नर्मदा जी का ही जल है, जो बाढ़ आने पे पानी इधर आ जाता है और फिर इधर बना ही रहता है। तो ये पानी गांव वालों के काम आता है, मछली पालन के काम आता है, और यहाँ के सभी के पीने के लिए, सारी ज़रूरतों के लिए ये पानी काम आ जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जब बरसात आती है तो पानी भी बढ़ जाता है और बढ़ा हुआ पानी इधर आ जाता है, और ये पानी इनके काम आता रहता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इस पहाड़ के पीछे ही नर्मदा जी का मेन धारा है, और ये इनका बढ़ा हुआ पानी है। जहाँ तक उनका जल है वहाँ तक वही मानी जाएंगी, क्योंकि ये भी बहुत चौड़ाई है इसकी। नाव से आते जाते हैं सब आस पास, नावें भी चल रही हैं। नर्मदे है, नर्मदे है।
है नर्मदे है। ये सरवरिया गांव है। यहाँ से बलगांव जाना है और ये बलगांव जाने के लिए बोट से जाना पड़ता है या नाव से उस पार जाना पड़ता है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। बलगांव कितनी दूर होगा? बलगांव बलगांव ये बोट से ही नाव से ही गाड़ी भी आ जाती है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ ये वाली भी बोट चलती है, इंजन वाली भी। ये नर्मदा जी का ही जल है ना? उदयनंद है ना। उदयनंद हाँ। ये झील है। हाँ। उदयनंद झील है। हाँ। नर्मदा जी का जल नहीं है? नर्मदा नहीं। अच्छा अच्छा। नर्मदा पानी है। हाँ हाँ। उदयनंदी है। अच्छा उदयनंदी। हाँ। अच्छा तो अभी ये जाके आगे नर्मदा जी मिल जाएगी। हाँ। हाँ उदयनंदी ये झील है और ये नर्मदा जी में आगे जाके मिल जाएगी। देखिए कितनी बड़ी झील है, बहुत बड़ी है। नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदा जी इस पहाड़ के पीछे? नहीं ये इधर है नर्मदा। अच्छा इधर है, इस तरफ है, इस पहाड़ के पीछे है नर्मदा जी और हमें इस तरफ से जाना है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। अच्छा ये पुल बन जाएगा तो फिर वो ना उस यही बलगांव का ही पुल है ना? हाँ। हाँ। मानसा में नहीं रुकाएगा। अच्छा गाड़ी चलेगा। हाँ गाड़ी चलेगा। अच्छा इसमें मछली है? हाँ मछली मारता है। हम आगे वो पीछे एक गांव में आए थे, गांव नहीं मतलब आश्रम था लखनगिरी महाराज जी का। वहाँ पे नदी के किनारे मगरमच्छ बैठा था। हम देखे मगर जैसे ही देखा वो तुरंत ही पलट के पानी में भाग गया। इधर नहीं है? इधर नहीं। इस पैकमा करने में हमें नदी का नालों को पार करने के लिए बोट नाव की मदद लेनी पड़ती है। कितनी शायद ये 5वीं या 6वीं बार नाव में हम बैठ रहे हैं, 7वीं बार। अब तो याद भी नहीं कितनी बार बैठ चुके हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। अच्छा धड़गांव यहाँ से कितनी दूर होगा? 5 किलोमीटर है धड़गांव। धड़गांव? हाँ। 5 किलोमीटर? 5 किलोमीटर बस? हाँ। उसमें 27 लिखा था। हाँ। नहीं मतलब ऊपर हम आ रहे थे ना वो बिलगांव। हाँ 2 किलोमीटर है। अच्छा बलगांव 2 किलोमीटर हाँ। और धड़गांव 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अच्छा नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये जाल देखिए, इनका पतवार में भी प्लास्टिक का बंधा हुआ है, जुगाड़ वाला पतवार। ये तो फिर भी ठीक है। एक बच्चे बोट नाव लेके आए थे तो उसमें जो घी का डब्बा होता है उसका ढक्कन होता है वो बांधे थे। हमने कहा वाह, नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। क्योंकि यहाँ नावें चल रही है ढेर सारी। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। आज हमारा गाँव में लोगिन है ना, तो लोगिन में जाता नहीं वहाँ। अच्छा हाँ।
अच्छा, इसमें भी गांव बसे लोग रहते हैं इस पहाड़ पे? गाँव ना ये छावरिया ला होता ना। अच्छा ये पाविल का होता। अच्छा। ये सुंदर पहाड़, पहाड़ों के बीच में ये झील सुंदर सी। अभी ये पुल बन रहा है, जब भी पुल बन जाएगा तो सीधा रास्ता हो जाएगा। जब तक पुल नहीं बनता तब तक सब नाव से ही आते जाते हैं। आप बलगांव के कि सवरिया के हैं? छावरिया होता है। सवरिया के? गाँव ये इधर होता अच्छा, नहीं नहीं, आप बलगांव के हैं कि सवरिया के हैं? है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अब हम राजबेड़ी जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। काफ़ी पहाड़ों को हमने पार कर लिया है। अब कुछ ही पहाड़ रह गए हैं, पहाड़ वाले रोड। अभी हम एक घाटी चढ़ के ऊपर आए हैं। अब राजबेड़ी जा रहे हैं, वहाँ क्या सब रुकेंगे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। पीछे बिल गांव था, वहाँ का आश्रम बंद हो गया है, तो इसलिए अब हम आगे राजबेड़ी जा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम यहाँ पे राजबेड़ी में पहुँचे हैं। कल ही पहुँचे थे, आज यहाँ से निकल रहे हैं। ये यहाँ पे राजबेड़ी का स्कूल है, यहाँ पे ही रुकते हैं। और आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, भोजन पानी की व्यवस्था कर देते हैं। तो हम आपको यहाँ का स्कूल दिखाते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये यहाँ का स्कूल है, उच्च माध्यमिक आश्रम शाला राजबेड़ी, धरगांव, जिला नंदुरबार। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। पैगमावासी जब इस तरफ से गुजरते हैं तो वो यहीं रात गुजारते हैं इस स्कूल में। और आसपास के लोग, अगर एक दो लोग हैं तो भोजन बना के दे देते हैं, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो राशन पानी दे देते हैं भोजन बनाने के लिए। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। और हम आगे बढ़ते हैं। धार गांव पड़ेगा यहाँ से करीब 10 किलोमीटर। अब वहाँ पहुँचते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये पहाड़ चारों तरफ के। हम उस गांव से आगे आ गए हैं, एक लंबी चढ़ाई चढ़ के। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। राजबेड़ी से आगे आ गए हैं, अब जा रहे हैं धरगांव के गांव, वहाँ अगला स्टॉपेज होगा धरगांव। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये धरगांव का आश्रम धरगांव से 2 किलोमीटर पहले ही है। ये धंजा गांव है, धनेजा, और ये धरगांव से 2 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तो ये आश्रम धरगांव में ही आता है। और यहाँ पे पैगम्बरवासियों की रुकने की, रहने की और भोजन पानी की व्यवस्था होती है। नर्मदे है, नर्मदे है। ये यहाँ का आश्रम सुंदर। ये लखनगिरी महाराज जी के बाद ये पहला
आश्रम और मंदिर है। इसके बाद कोई आश्रम और मंदिर नहीं मिलता है, बस केवल एक बीच बीच में अन्य क्षेत्र हैं कई, जिससे यात्रियों को दिक्कत नहीं होती है, पर आश्रम यही है। नर्मदे है शिव जी का, ये हनुमान जी का मंदिर है, और ये यहाँ के महाराज। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जय बजरंग, जय शिव जी का मंदिर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर इसके आगे अब गांव 15 किलोमीटर दूर है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे चारों ओर आम के पेड़ लगे हुए हैं, जिनकी छाया बड़ी आनंददायक है। बहुत देर बाद आश्रम देखकर बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली, फूल, तुलसी के पेड़, साफ सुथरा आश्रम देख के इसीलिए आनंद आता है कि वो साफ सुथरा। जी नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये यहाँ के महाराज जी हैं, बहुत हंसमुख और एकदम दयालु महाराज है। आप यहीं पे रहते हुए? नर्मदे है, नर्मदे है। ये महाराज जी देखिए, सारी व्यवस्था पैकमा वासियों की, कितने भी आ जाएं सबके लिए गद्दे, कंबल, हर चीज़ व्यवस्थित है। भोजन पानी की व्यवस्था सारी यहीं हो जाती है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। इस जगह का क्या नाम महाराज जी? मेरा ये आपसी यहाँ महाराज है, पर ऐसे एक गरीबदास बाबा। अच्छा, एक गरीबदास। हाँ। अच्छा, और ये जगह का नाम क्या है? ये दनाजा खुर्दा। अच्छा, तनाजा खुर्द। हाँ। ये धर गांव से हाँ, 2 किलोमीटर पहले। तहसील, हाँ 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर अंतर पे। जी जी जी। और ऐसे बिल गांव से आओ हाँ जी। तो 20 किलोमीटर आएगा ये। जी जी जी। तो इसीलिए हमने यहाँ सेवा। हाँ नहीं, बहुत चालू बढ़िया है। करी। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आज 23 जनवरी 2021 है। अभी हम खूटा मोड़ी में हैं। अब ये राजबेड़ी से करीब, राजबेड़ी से 27 किलोमीटर दूरी पे है ये आश्रम खूटा मोड़ी का। ये नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये खूटा मोड़ी का आश्रम है पैकमवासियों के लिए। माँ नर्मदा सेवा आश्रम भूसावल की तरफ से है, ये इनका आश्रम है। यहाँ पे पैकमा वासियों की जो पैदल आते हैं उनकी सेवा होती है, भोजन पानी मिलता है, चाय पानी सब मिलता है, रुकने की अच्छी व्यवस्था है। अभी बन भी रहा है और हवन कुंड, ये नर्मदे है, नर्मदे है। ये कुछ पैकमा वासी निकल भी रहे हैं। ये यहाँ के महाराज जी हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। ये यहाँ की बड़ी सेवा करते हैं, पैकमावासियों की भोजन पानी सब चीज़ की बहुत व्यवस्था करते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। महाराज जी आप यहीं पे कब से हैं? यहाँ से 3 साल हो गए। 3 साल में है? 3 साल नहीं बनाया अभी। अच्छा, 3 साल से यही है। अच्छा, ये 3 साल पहले बना हुआ है? बना हुआ है जी। ये महाराज जी बढ़िया सेवा देखिए, सब जाने से पहले चाय पानी हो गया है और सब आगे जाते हैं, रात में भोजन प्रसादी सारी पैकमावासी। कितने पैकमावासी आ जाते हैं लगभग? अभी तो दिसंबर में चले 40-50। अच्छा, 40-50। हाँ, रोज के 100-200। अच्छा, ये इतने पैकमावासी? हाँ, हाँ, आते रहे होंगे। दिसंबर में ज़्यादा चलता हाँ, उसमें ज़्यादा चलते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, भोजन पानी सब चीज़ के लिए धन्यवाद। नर्मदे है, नर्मदे है। क्या नाम महाराज जी आपका? मधुकर एकनाथ रोटे। मधुकर एकनाथ रोटे, भूसावल। ये यहाँ के हैं, ये माँ नर्मदा सेवा आश्रम भूसावल के महाराज जी हैं। ये खूटा मोड़ी में पड़ता है। ये राजबेड़ी से 27 किलोमीटर लगभग दूरी पे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जी, अभी
नर्मदे है, नर्मदे है। ये सुबह का टाइम है। माँ नर्मदा सेवा आश्रम। हम आज कल रात में यहीं पे रुके हुए थे। अब आज आगे की रोड जा रहे हैं मोलगी। यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर आश्रम है मोलगी आश्रम। ये आश्रम छोटा है पर बहुत सुंदर है, अच्छा है। अभी पेड़ भी लग रहे हैं नए काफ़ी। जब ये सारे बड़े हो जाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। देखिए अभी काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं। जैसे जैसे ये इसका विकास होता जाएगा वैसे वैसे ये सुंदर होता जाएगा। अब आगे चलते हैं मोलगी की ओर। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये पैकमावासी है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये पैकमावासी नर्मदा जी की जय बोलते हुए नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये कुछ बिना चप्पल जूते के नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, जयकारा माई का, फिर चिंता ना काई की। नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है। जय श्री राम, जय राम। अंजनी पुत्र पवन सुतनाम, जय बोलो जय जय सिया राम। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये मोलगी का आश्रम है। यहाँ पे पैगम्बरवासी को रुकने की जगह है। जगह तो काफ़ी है, पैगम्बरवासी काफ़ी आ सकते हैं। जब आप पैगम्बर में चलें तो एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि कोई अपेक्षा न रखें कि हमको ऐसा मिले या ऐसा मिलेगा। जैसा भी मिले वैसे ही में ही संतुष्ट रहना चाहिए। यही पैगम्बर का नियम है और होना भी चाहिए। संतोष नहीं है आपको ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा मिले वैसे ही में खुश रहना चाहिए। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए ये बाहर का है मोलगी आश्रम का। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये मोगली क्या नाम है आगे गांव का? हाँ नहीं, इससे पहले मोलगी। हाँ, ये मोलगी के बाद 5 किलोमीटर के बाद ये अन्य क्षेत्र आता है बिजली गाँव। ये गांव वहाँ है, यहाँ अन्य क्षेत्र है। यहाँ पे पैगम्बरवासियों की चाय पानी सेवा व्यवस्था होती है। ये है निवास अन्य क्षेत्र बिजरिंग भांग। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। मोलगी के आगे ये सेवा स्थान, ये बिजर गुहा में पड़ता है। वहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूरी पे है ये। यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था होती है। ये मोलगी से 5 किलोमीटर दूरी पे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये कौन सा गांव है माता जी? बिजली गवन। ये यहाँ का अन्य क्षेत्र है। देखिए कितना सुंदर भोजन माताओं ने बना के दिया है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आज बहुत ही सुंदर इत्तेफाक हुआ। हम चले जा रहे थे आगे मुक्तसर की ओर, तो वहाँ रास्ते में एक जगह ढेर सारे ये बांस के पेड़ दिख रहे थे। वहीं पे एक पोस्टर लगा हुआ था, वो उल्टा पड़ा हुआ था। तो हमने सोचा इसे किसी का गिर गया है, लाओ सीधा कर देते हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले आपने
वीडियो के शुरू में देखा होगा पोस्टर, बैनर अन्य क्षेत्र का, नर्मदे है नर्मदे है। तो उसी को हम सीधा करने चले गए और जैसे ही सीधा किया तो वो अन्य क्षेत्र निकला। तो वो हवा की वजह से पोस्टर गिर गया था, जिसकी वजह से आगे के साथी जो आगे थे वो आगे निकल गए और हम उसको सीधा करने गए और हमें मिल गया और हमें अच्छा सा भोजन टाइम से, भोजन चाय सब मिल गई। बड़ी खुशी की बात है, आनंद आ गया। अब हम सीधे मोक्सर जा सकते हैं, बीच में कहीं रुकने या ढूंढने की देखने की ज़रूरत नहीं है। मिल तो कई जगह जाएगा, मगर ऐसे सुंदर इत्तेफाक होते हैं तो बड़ा आनंद आता है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। अभी यहाँ हमने भोजन पाया, बिजली व्यांग ऐसे कुछ है, हाँ ठीक से आ नहीं रहा है उच्चारण में। तो उन्होंने बताया कि आगे शॉर्टकट रास्ता है हैंडपम्प से। तो ये रास्ता मैंने सोचा शायद छोटा मोटा शॉर्टकट होगा, ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट है, क्योंकि जो सड़क का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा लंबा घूम के जाता है। और ये रास्ता आपको एक पूरी पहाड़ी ही का शॉर्टकट करा दे रहा है। तो हमने भोजन भी किया, चाय भी पी वहाँ, और ये शॉर्टकट का रास्ता भी मिल गया, जिससे आनंद आ गया। जल्दी की जल्दी हो गई, भोजन भी पा लिया, अब आराम से मोक्सा पहुँच जाएंगे। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये मोक्सर जाने का ये शॉर्टकट रास्ता है। ये साथ में पैकमा मिल गए। नर्मदे है नर्मदे है। क्या नाम है भैया आपका? गायकवाड़ शरद। गायकवाड़ शरद, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कौन सी जगह महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र नगर, अहमदनगर से नेवासा। अमरनगर से नेवासा। हाँ। अच्छा, ये साथ में है, नेवासा से है, महाराष्ट्र से हैं। ये भी साथ में मिल गए हैं। 2 दिन में साथ ही चल रहे हैं। जैसे ढेर सारे पैकमावासी मिलते रहते हैं, तो ये भी हमसे मिल गए हैं। अब जहाँ तक साथ में चलेंगे साथ ही रहेंगे, फिर आगे आगे पीछे होते रहेंगे। नर्मदे है नर्मदे है। अगर ये शॉर्टकट थोड़ा अच्छा शॉर्टकट होगा तो हम मोकस के आगे भी जा सकते हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ रास्ते में बांस के पौधे बहुत ज़्यादा हैं, बांस ही बांस। और ये इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है गेट लगा हुआ है बांस का। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। जब 2 जगह बांस के पेड़ होते हैं, आपस में ऊपर जाके मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि गेट बन गया है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। फिर आगे की ओर बढ़ते हुए मोक्सर, ये साथ के पैकमावासी। नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ पे बांस के पेड़ ज़्यादा हैं, चारों तरफ बांस ही बांस दिख रहे हैं। यहाँ पे लोगों के घर की जो दीवारें होती हैं वो भी बांस के को काट के छील के बनाई जाती हैं और अच्छी मजबूत भी होती हैं। ज़्यादा करके घर कच्चे घर उसी के बनते हैं। दीवारें बांस की बना दी जाती हैं और बाकी बल्ली से उनको सहारे से टिका दिया जाता है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। देखिए ये ऐसी कुछ ये बांस की ही दीवारें हैं, बांस के छिलके की। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ के घर ज़्यादा करके वही बांस की ही
कुछ छिलके ही बनाए गए हैं, कच्चे घर। और ये चारों तरफ, दोनों तरफ बांस के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये जगह बहुत सुंदर लग रही है। और ये छाँव भी हो गई, जिसे चलने में बड़ा आनंद आ रहा है। बांस की छाँव में चल रहे हैं। क्योंकि बाहर तो धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी छाँव में चलने में बड़ा आनंद आ रहा है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। कितनी दूर है ये तो नहीं पता, मगर जितनी दूर भी है आनंददायक ही है। हम मोकस जाएंगे, मोकस से वटफली, फिर उसके आगे शायद गुजरात लग जाएगा, गोरा कॉलोनी के बाद से। तो अभी हमारे गुजरात पहुंचने में 1-2 दिन का टाइम है। 1-2 दिन हम ऐसे ही चलते रहेंगे, तो जाके गुजरात पहुंचेंगे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए पूरा रास्ता छाया हुआ है बांस की टहनियों से। जो चलने में बड़ा आनंद दे रही हैं। ये वो रास्ता नहीं है जो रोड का है, ये अलग रास्ता है। ये पैकम वासियों के लिए अलग बनाया गया है, और वटफली मोकस जाने के लिए रोड का रास्ता अलग है। तो जो किलोमीटर दिया रहता है पैकम वासियों का, तो वो ये किलोमीटर है, रोड वाला नहीं। रोड वाला जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे हर माता जी, नर्मदे। सीधा वाला रास्ता ये वाला है। अच्छा, ये मोकस कितनी दूर पड़ेगा? मोकस कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से? मोकस कितनी दूर पड़ेगा? नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये रोड थोड़ा ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, इसलिए चलने में दिक्कत भी हो रही है, और कैमरा भी हिल रहा है। अब ये मत सोचिए कि हिल रहा है, ये रास्ता ही ऐसा है। ये लगभग पैकोमार के ज़्यादातर रास्ते ऐसे ही हैं, कुछ सड़क को छोड़ के जो इस तरह के ही रास्ते हैं, तो जिनमें चलने पे कैमरा हिलेगा ही हिलेगा। तो कितना भी स्थिर रखना चाहो वो हिल ही जाएगा, तो इस तरह दिखेगा ही। नर्मदे है, नर्मदे है। ये बांस का रास्ता ख़त्म हो गया छाँव, अब फिर हमें आगे धूप भी मिलेगी। कोई बात नहीं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। चलना तो है ही। ये नाला है, नाले से होते हुए ही जाना है। हम ऊंचाई पे थे, हम अब नीचे नीचे ही जा रहे हैं, धीरे नीचे ही पहुंच रहे हैं। पहाड़ी इलाके से कह सकते हैं कि नीचे की ओर जा रहे हैं। बरवानी से जब चले थे तो ऊपर ही ऊपर जा रहे थे, और अब खापर से तक पहुंचने के बाद, सबसे ऊंची चोटी के बाद, वहां से हम नीचे ही आ रहे हैं लगातार। इस बीच बहुत सारे किलोमीटर हो गए, मगर अभी तक लगता है पूरे पहाड़ नहीं ख़त्म हुए।
ये पहाड़ महाराष्ट्र तक चलेंगे, पूरे महाराष्ट्र तक। जब महाराष्ट्र बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा, गुजरात आ जाएगा, तो ये पहाड़, ये एरिया भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये वन क्षेत्र में भी आता है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि भालू या जानवर की वो बनी हुई फ़ोटो। शायद ये एरिया वन क्षेत्र में आता है, तो इसीलिए बोर्ड लगा हुआ है कि शायद यहाँ रीछ और बाकी जानवर भी आ सकते हैं। वैसे है तो ये वन का ही एरिया, पर बस गांव बस गए हैं, लोग बढ़ गए हैं, इसलिए बस्तियां दिख रही हैं। पर ये गांव ही है, आदिवासी ही रहते हैं, कच्चे घर हैं, और बाकी ये जंगल ही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अभी हम मोकस नहीं पहुँचे हैं। मोकस से ये 3 या 4 किलोमीटर पहले का ही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हाँ, हमारा अंदाज़ा सही ही निकला। हमने पूछा तो ये जंगली एरिया ही है। यहाँ पे रीछ और चीता, तेंदुआ टाइप के जानवर भी रहते हैं, पर हमेशा नहीं, कभी कदार ही दिखते हैं। पर लोगों को सावधान करने के लिए ये बोर्ड लगा दिया गया है। ये पीपल खूटा नाम से जगह है, पीपल खूटा। नर्मदे है, नर्मदे है। ये आदिवासी एरिया ही है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बहुत ऊंची पहाड़ी है। हम पूरा घूम के अभी इस पहाड़ियों को पार करके आए हैं। थोड़ा थोड़ा करते करते हम सारी पहाड़ियों को पार करते जा रहे हैं। हालांकि अभी पहाड़ियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। 2 दिन अभी और चलेंगी ये ऊंची पहाड़ियाँ। जब हम गुजरात पहुंच जाएंगे तो वहां से पहाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, या जहां से पहाड़ियाँ ख़त्म होगी वहां से गुजरात शुरू हो जाएगा। तो अभी तो ये पहाड़ियाँ साथ ही चल रही हैं, और देखिए काफ़ी ऊंची पहाड़ी है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये ऊंची ऊंची चोटियाँ, खाई। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये पहाड़ भी बढ़ते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। जब एमपी में हम झाड़ी से सूलपाई झाड़ी पार कर रहे थे तो सिर्फ चढ़ाई थी, ज़्यादा करके चढ़ाई ही थी, या कहते थे सिर्फ चढ़ाई। इतनी ऊंचाई पे चढ़ गए कि अब भी उतर ही रहे हैं। 3 दिन हमको लग गए चढ़ने में। अब ऐसा लग रहा है 3 दिन ही लग जाएंगे उतरने में। हालांकि चढ़ने में कोई रास्ता नहीं था, बस केवल पगडंडियाँ थी। एक तरफ पहाड़ था, दूसरी तरफ खाई थी, उन्हीं रास्तों से आगे बढ़ना था। पर उतारने में ये रोड है पूरी खापर की चढ़ाई। चढ़ने के बाद से सिर्फ उतार मिल रहा है। हम सिर्फ उतर ही रहे हैं। थोड़ा बहुत 19-20 रास्ते की वजह से चढ़ना हो रहा है, नहीं तो उतर ही रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है।
देखिए कितनी सारी पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची, ऐसा लग रहा है कि हम हिमाचल प्रदेश या शिमला में आ गए हैं। ये हरी भरी पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही हैं और एक के बाद एक आगे पहाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। ये लग ही नहीं रहा है कि महाराष्ट्र है, ये लग रहा है हिमाचल प्रदेश का कोई जगह है, क्योंकि पहाड़ियाँ हरी हैं और जानवर भी ऊपर चढ़ रहे हैं। आप शायद नहीं देख पाएंगे, जूम करने भी नहीं देख पाएंगे। और यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, मौसम भी थोड़ा ठंडा छाँव की वजह से लग रहा है। पहाड़ियाँ अगर हरी भरी रहती हैं तो बड़ा आनंद आता है। जैसे कि पीछे पहाड़ियाँ एकदम खाली थी तो बड़ी खंजर टाइप की लगती थी, अब यहाँ एकदम हरी भरी पहाड़ियाँ हैं तो बहुत आनंददायक हिमाचल प्रदेश या कश्मीर की तरह महसूस हो रही हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आँखों को भी ठंडक। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। अब देख सकते हैं कितनी घड़ी पहाड़ी है। इसी को जंगल है, जंगल ही है, यहाँ पे जानवर भी हैं। पीछे जैसे आपको दिखाया भी था, बोर्ड में बना हुआ था जानवर कि रीछ और चीते टाइप के जानवर यहाँ घूमते हैं कभी कथा, और जंगल ही है तो घूमेंगे ही। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये सुंदर जगह हरी भरी होने की वजह से कितनी सुंदर है। अगर वही पहाड़ जो पीछे थे, अगर वो सारे हरे भरे होते, इस तरह की हरियाली होती वहाँ पे, तो आनंद ही आ जाता। ऐसा लगता कि हम सचमुच हिमाचल में ही आ गए हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। आज दिनांक 24 जनवरी 2021 है। अब हम यहाँ मोकस में पहुँच गए हैं। ये मोलगी से 20 किलोमीटर के आस की दूरी पे है, रोड पे है। ये है नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये मोकस का क्षेत्र है और ये यहाँ के वो हैं, सेवा करते हैं, सारी व्यवस्थाएं यही करते हैं यहाँ पे। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये रोड के किनारे ही है। नर्मदे हर नर्मदे हर। हम मोकस आश्रम से अब वटफली जा रहे हैं। अभी भी वैसे ही घाटी चढ़ना उतरना है, चढ़ना कम ही है, उतरना ही है, कि हम पहले से ही बहुत ऊंचाई पे हैं। एक रास्ता ये दिख रहा है यहाँ से, ये हो सकता है शॉर्टकट हो, शॉर्टकट से मतलब पटनावासियों के लिए हो, पैदल चलने के लिए। ये जंगल से होके ही जा रहा है। सुबह सुबह थोड़ी ठंड है, ठंड सिर्फ सुबह सुबह ही रहती है और रात में रहती है, नहीं तो दिन भर तो बहुत धूप रहती है। अब हमें ये नहीं पता है कि ये रास्ता आगे जाएगा कहाँ। ऐसा ना हो कि हमें दोबारा फिर से आना पड़े। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।
रोड का रास्ता जो है वो थोड़ा घुमा घुमा के है, और ये डायरेक्ट सीधे नीचे उतार देता है, तो हमें नीचे ही उतारना है। इसीलिए हमने इस तरफ से रास्ता चुना है। अब ये जाता भी है कि नहीं पता। नर्मदे नर्मदे। लगता है ये किसी के घर जाता है क्या? नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये ठंड का मौसम है, इसलिए ये नाला सूखा हुआ है। अभी बरसात का होता तो इसमें पानी भरा होता बहुत ज़्यादा, या बह रहा होता। इसीलिए बरसात में परिक्रमा नहीं की जाती है, यह यात्रा पैदल यात्रा नहीं की जाती है, और यात्रा भी कम ही से कम ही होती है, क्योंकि ऐसे रास्ते की पूरी यात्रा हो रही है, परिक्रमा हो रही है जहाँ पे पानी का ही भरा हो, जो पानी को पार करके ही जाना होता है। इसीलिए चौमासे के बाद शुरू होती है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। हम चले तो जा रहे हैं, और जंगल एरिया भी है, और हमें पता भी नहीं है कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि निशान भी नहीं लगे हुए हैं। और इतनी सुबह है कि कोई मिल भी नहीं रहा है कि इससे पूछ सके। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। किसी का लोटा गिलास छूट गया है, कमंडल भी है, या फिर हो सकता है किसी को ने छोड़ा हो। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। पहाड़ पे लगे हुए आम के पेड़, यहाँ आम के पेड़, बांस के आम के पेड़ बहुत ही ज़्यादा हैं। हर जगह आम के ही पेड़ दिख रहे हैं। ये सारे आम के ही पेड़ हैं।
और आगे भी बहुत सारे आम के पेड़ दिख रहे हैं, आम और बांस के पेड़। नर्मदे। जो इससे पहले हमें एक नाला मिला था, उसको पाइप के द्वारा पानी यहाँ तक लाया गया है। फिर पाइप यहाँ खुल जाता है। नर्मदे। और शायद ये दूसरा ही नाला है, जब भी हो सकता है वही हो, घूम के आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई नाले हैं। नर्मदे है।